माध्यम से जुड़े हुए थे और सभी माननीय मंत्री थे। उसमें खास करके बाढ़ और सुखाड़ से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, चाहे जो क्षति हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति है, उसका आकलन करने के लिए बनाया गया था। वहाँ पर जो मीटिंग में जो समीक्षा में कुछ ऐसी बिंदुआं था जिस पर कुछ डिस्पैरिटी नज़र आया। कहने का मतलब है कि जो आपदा प्रबंधन का जो आंकड़ा था, जो कृषि विभाग का आंकड़ा था, उसमें कुछ मिसमैच हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि एक कहीं न कहीं कुछ एक साथ नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ स्थिति ऐसी लगता है कि कुछ सही तरीके से रिपोर्ट नहीं आया जिले से। तो उन्होंने निर्देशित किया हम लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि आप सब फिजिकली जा करके वहाँ पर देखें और पुनः आकलन करवाएं। उसके बाद जो भी होगी सही बात होगा उसको करके हम लोग और भी उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर किन्हीं को मुआवजा देने की बात हो, कहीं पर जैसे जहानाबाद ज़िले में हमने देखा जो रिपोर्ट है उसमें है कि कोई क्षति नहीं उस तरह से जिसको हम मुआवजा दे सकते हैं। किसी पशु को कोई क्षति नहीं हुआ, किसी मानव को कोई क्षति नहीं हुआ है। यहाँ पर स्थिति एकदम सामान्य है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि जहानाबाद में स्थितियाँ सामान्य है। ये अच्छी बात है, आपने काम किया है, आप सब अच्छी तरह से फ्लड फाइटिंग की है, जो भी तरीके होते हैं सरकार के, आपने उसको उपयोग किया है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी भी कमी रह जाती है और उसके कारण परेशानी होती है, तो हम लोग उसके लिए यहाँ आए हैं और विस्तृत आदेश दिया है, एक तरह से समझिए निर्देशित किया है कि आप पुनः जांच करवाएं, पुनः जा करके अपने माइक्रो स्तर, पंचायत स्तर पर अपने लोगों को लगा के, कृषि विभाग को, आपदा प्रबंधन के अंचल के जितने भी अधिकारी हैं उनको लगा करके और जनप्रतिनिधियों का समन्वय स्थापित करके उनसे फीडबैक लेकर, उनका भी कुछ इशू था, माननीय विधायक जहानाबाद का इशू था, मखदूमपुर का था, घोसी का था। उन लोग हमारे जो सरकार का जो आंकड़ा उससे उनकी भिन्नता थी। हम कहें भिन्नता नहीं रहनी चाहिए, भिन्नता को मिटाइए और उनका जो फीडबैक है उनके साथ लेकर के, उनसे बात करके उस स्पॉट पर जा कर के देखिए। अगर ऐसी कोई बात है तो सरकार उसका काम करेगी, वो आएगा, रिपोर्ट में क्यों नहीं आएगा। बस यही हम लोग का था कि उसको देखिए खाद की किल्लत पर हमने डीएम साहब को बोला है और डीएम साहब आज ही बोले हैं कि हम कल बात करके आपको रिपोर्ट देंगे। कुछ लोगों के द्वारा हमारे पास फ़ोन के माध्यम से भी एक खबर आई थी, उस पर हम लोग टेलीफोनिक भी बात किए थे डीएम साहब से और डीएम साहब से आज भी बात किए हैं। कल वो बोले हैं कि सारा चीज़ आपको जो भी परेशानी है, किल्लत है, जो हम बताएँगे और कैसे हम सुधार कर सकते हैं तो हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, 1-2 दिनों में इस समस्या का समाधान होगा। चाचा भतीजा का मिलन हुआ है रामविलास जी की वजह से, क्या लगता है कि एक बार फिर चिराग जी का इंडिया वापसी होगी? देखिए अब तो ये चिराग जी बता सकते हैं या चाचा भतीजा का जो मामला है वो बता सकते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे, देखिए वो मिलन एक सार्वजनिक है। एक माननीय रामविलास पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि था, उस पर लोग मिले हैं, उसको आप उस तरीके से नहीं ले सकते हैं। वो तो पारिवारिक मामला है, राजनीतिक अपनी जगह, पारिवारिक मामला अपनी जगह पर है, इसलिए उसको आप राजनीतिक रूप में नहीं तेजस्वी यादव के साथ भी चिराग पासवान की मुलाकात हो रही है, क्या लगता है कुछ राजनीति में वो? अब देखिए चिराग पासवान जी तो हमसे भी आके मिले हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम लोग लोजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वो अलग बात था, वो अलग ओकेज़न था, वो विशुद्ध पॉलिटिक्स उसको मत लीजिए, वो पारिवारिक था। खिचड़ी अब आपसे, आपके पास हम चाय पीने चल जाएंगे तो कोई खिचड़ी पक जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या आपकी पार्टी चाहती है कि चिराग आए? अब देखिए मेरे चाहने से क्या होगा, हम लोग तो चाहते हैं कि सब मिल के हम लोग चुनाव लड़ें, तो जितना मजबूत होंगे उतना ही एनडीए मजबूत होगा और उतना ही बिहार का विकास होगा, बिहार के गरीबों का भला होगा। ठीक सर।